हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल मेजर टारगेट पर। तो फ्रेंड, आज हम लोग क्लास 10 के साइंस का एक और मॉडल पेपर को सॉल्व करेंगे। और दोस्तों, ये क्लास 10 के साइंस का तीसरा मॉडल पेपर है। इसमें हम लोग अत्यंत ही महत्वपूर्ण 48 वीवीआई ऑब्जर्व क्वेश्चंस के मॉडल पेपर को सॉल्व करने वाले हैं। तो फ्रेंड, अगर आप भी इस बार मैट्रिक और परीक्षा देने वाले हैं ना, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा दोस्तों, क्योंकि ये सभी प्रश्न आपका एनसीईआरटी के न्यू पैटर्न पर आधारित है। वो पैटर्न पर इस वीडियो में सम्मिलित किया गया वैसे प्रश्न को जो आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2023 के बोर्ड परीक्षा में 100% 100% ये सभी प्रश्न आएगा ही। तो फ्रेंड, अगर आप भी इस बार मैट्रिक बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं ना, तो वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक ज़रूर देखिएगा, ठीक है। तो फ्रेंड, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं ना, तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके जो है ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। और जो भी विद्यार्थी अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं ना, तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 6206076569। इस नंबर को सेव कीजिए, आप हेलो कीजिए, आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा, ठीक है। और दोस्तों, वेबसाइट पर हमारे वेबसाइट पर ऑनलाइन टेस्ट चल रहा है साइंस का। तो अभी तक आप टेस्ट नहीं दिए ना, तो वेबसाइट पर जल्दी से जाइएगा दोस्तों क्लास करने के बाद, और जल्दी से आप लोग टेस्ट को दे दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ पे आज के पहले नंबर प्रश्न से, जो कि महत्वपूर्ण प्रश्न के साथ यहाँ पे हम लोग वीडियो को देख रहे हैं। दोस्तों, प्रश्न को देखिएगा क्या करा है कि वैज्ञानिक आंद्रे मैरी एम्पियर किस देश से संबंधित है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो फ्रेंड, वैज्ञानिक आंद्रे मैरी एम्पियर जो है ना, ये फ्रांस देश से संबंधित है, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न है। तो फ्रेंड देखिएगा 2 नंबर प्रश्न, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में। ये प्रश्न 10 बार से भी ज़्यादा बार पूछा जा चुका है। क्या करा है कि पवनों का देश कहा जाता है, यानी कि पवनों का देश किस देश को कहा जाता है। ऑप्शन ए में आपको तो भारत देश को, या फिर फिनलैंड देश को, या फिर डेनमार्क को, और ऑप्शन डी में आपका जो अमेरिका को। तो फ्रेंड, पवनों का देश जो है ना डेनमार्क को कहा जाता है, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि विश्व में पवन से विद्युत उत्पादन में डेनमार्क प्रथम स्थान पर आता है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे 3 नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, काफ़ी बार पूछा जा चुका है। क्या करा है कि चुंबकीय क्षेत्र एक ऐसी राशि है जिसमें होते हैं। तो फ्रेंड है, चुंबकीय क्षेत्र एक प्रकार का सदिश राशि होता है। सदिश राशि में क्या क्या होते हैं, परिमाण भी होते हैं और इनके साथ साथ दिशा भी होते हैं। तो ये चुंबकीय क्षेत्र क्या होते हैं, इसमें दिशा भी होती है और परिमाण भी होते हैं, मैग्नीट्यूड भी होते हैं और डायरेक्शन भी होते हैं। इसीलिए यह एक प्रकार का सदिश राशि है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा दोनों। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न है। तो फ्रेंड देखिएगा 4 नंबर प्रश्न, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो ध्यानपूर्वक देखिएगा प्रश्न, आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में ये प्रश्न जो है ना काफ़ी बार पूछा जा चुका है। क्या करा है कि नाइक्रोम में कौन कौन से तत्व होते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो फ्रेंड, नाइक्रोम क्या होते हैं कि जितने भी हीटिंग एलिमेंट होते हैं ना, उसमें नाइक्रोम का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि नाइक्रोम तार का उपयोग किस में किया जाता है, विद्युत हीटर हो गया, यानी कि हीटिंग एलिमेंट में, ठीक है। ये जो नाइक्रोम होते हैं ना, किस किस का बना होता है, निकेल और क्रोमियम का बना होता है, ठीक है। निकेल यानी कि Ni और Cr का बना होता है, ठीक है। इसे आप लोग को याद रखना है। तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन में दिया हुआ है। तो दोस्तों, यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न है। तो फ्रेंड देखिएगा 5 नंबर प्रश्न, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्या करा है कि इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो फ्रेंड, इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है ना 1.6 गुना 10 के पावर -19 कूलम होता है, जो कि यहाँ पे डी ऑप्शन में दिया हुआ है, यानी कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों, आवेश का ऐसे मतलब क्या होता है, कूलम होता है, और कूलम को जो है ना सी के द्वारा दिखाया जाता है, इसे आप लोग को याद रखना है। चलिए फ्रेंड देखिए यहाँ पे 6 नंबर प्रश्न, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। क्या कराए कि जूल प्रति कूलम किसके बराबर है। तो फ्रेंड है, जो जूल प्रति कूलम होते हैं ना, ये किसके बराबर होते हुए आप लोग को बताना है। तो ये जो है ना वोल्ट के बराबर होता है, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न है। तो फ्रेंड देखिएगा यहाँ पे 7 नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड परीक्षा में। ये प्रश्न जो है ना 15 बार से भी ज़्यादा बार पूछा गया है, इसलिए इस प्रश्न को अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। देखिएगा क्या करा है कि विभवांतर का ऐसा ही मात्रक होता है। तो फ्रेंड है, विभवांतर का जो ऐसा ही मात्रक होता है ना, क्या होता है, वोल्ट होता है, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों, विद्युत विभव का भी ऐसा ही मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। और दोस्तों, इस वोल्ट को हम लोग क्या कर सकते हैं, जूल प्रति कूलम भी कर सकते हैं, ठीक है। तो कहीं कहीं पे लिखा हुआ रहता है कि विभवांतर का ऐसा मात्रक क्या होता है, जूल प्रति कूलम भी होता है, या फिर वोल्ट भी होता है। और दोस्तों, प्रतिरोध का ऐसा मतलब ओम होता है, और आवेश का ऐसा मतलब कूलम होता है, और दोस्तों विद्युत धारा का ऐसा मतलब एम्पियर होता है। साथ में इसे भी आप लोग को याद रखना है।
अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 8 नंबर प्रश्न जो कि फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्या करा है कि विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड जिस भी डिवाइस से विभवांतर मापा जाता है तो उस यंत्र का नाम क्या होता है, उस डिवाइस का नाम क्या होता है, वर्ल्ड मीटर होता है। यानी कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों विद्युत धारा मापने वाले यंत्र का नाम क्या होता है, अमीटर होता है। साथ में इसे भी आप लोग को याद रखना है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड देखिएगा नॉर्मल प्रश्न को देखिएगा ध्यानपूर्वक। क्या कराए कि शक्ति का ऐसा ही मात्रक है। तो फ्रेंड शक्ति का जो ऐसा यूनिट होता है ना क्या होता है, वाट होता है, जो कि यहाँ पे सिविल ऑप्शन में दिया हुआ है। यानी कि सिविल ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों बल का ऐसा मतलब क्या होता है, न्यूटन होता है और न्यूटन को एन के द्वारा दिखाया जाता है। और दोस्तों विद्युत धारा, विद्युत विभव या फिर विभवांतर का ऐसा मतलब वोल्ट होता है, वोल्ट को वी के द्वारा दिखाते हैं। और दोस्तों कार्य का ऐसा मतलब क्या होता है, जूल होता है। साथ में भी आप लोग को याद रखना है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न है। तो फ्रेंड देखिएगा 10 नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ध्यानपूर्वक देखिएगा 10 नंबर प्रश्न आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में 100% ये सभी प्रश्न आएगा ही आएगा। इसलिए एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरह से याद करते हुए जाना है। देखिएगा प्रश्न एक है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा होता है। तो फ्रेंड समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है ना हमेशा काल्पनिक और सीधा प्रतिबिंब बनता है। यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसे आप लोग को याद रखना है। और दोस्तों इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के साइंस का तीसरा महत्वपूर्ण मॉडल पेपर को देख रहे हैं। इससे पहले वाले वीडियो नहीं देखिए ना तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाके सभी मॉडल पेपर को बारी बारी से देख सकते हैं और बोर्ड परीक्षा में काफ़ी अच्छे मार्क्स से पास आउट हो सकते हैं। ठीक है, इसलिए जो दोस्तों एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरह से याद करते हुए जाना है और एक एक क्वेश्चन का आंसर आपको जो ना लाइव चैट में कमेंट करके भी बताना है। और जो भी विद्यार्थी आज का टेस्ट नहीं दिए ना तो वेबसाइट पर जाके दे सकते हैं टेस्ट। पहले क्लास को कर लीजिएगा दोस्तों, लास्ट में आपको बता दिया जाएगा कि आप लोग ऑनलाइन टेस्ट कैसे कर सकते हैं, ऑनलाइन टेस्ट कैसे दे सकते हैं। ठीक है, अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न है। तो फ्रेंड देखिएगा यहाँ पे 11 नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में प्रश्न बहुत बार पूछा जा चुका है कि किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब बनता है। यानी कि आवर्धित करने का अर्थ होता है बड़ा प्रतिबिंब। तो फ्रेंड कौन ऐसा दर्पण है जिसमें बड़ा प्रतिबिंब बनता है, तो फ्रेंड वो होता है आपका अवतल दर्पण। अवतल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनता है ना वस्तु से बड़ा बनता है। यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसे आप लोग को याद रखना है। और दोस्तों ये अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है ना आवर्धित तब बनता है। एक केस क्रिएट होता है, स्पेशल केस जिसको कहते हैं, जब वस्तु को ध्रुव और फोकस के बीच में रखा जाता है ना तो प्रतिबिंब कैसा बनता है, आभासी, सीधा और वस्तु से बड़ा बनता है। ठीक है, स्पेशल केस में ये होता है। चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 12 नंबर प्रश्न जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में 100% पूछे जाएंगे। क्या कराए कि हजामत बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो फ्रेंड जिस दर्पण से हजामत बनाया जाता है यानी कि सेविंग किया जाता है ना तो आपके फ्रंट साइड में जो दर्पण रहता है ना वो कौन सा दर्पण होता है, अवतल दर्पण होता है। क्योंकि अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है ना काल्पनिक, सीधा और वस्तु से बड़ा बनता है। यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न है। तो फ्रेंड देखिएगा 13 नंबर प्रश्न जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में प्रश्न 100% पूछे जाएंगे। देखिएगा क्या कराए कि निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड जिस भी व्यक्ति निकट दृष्टि दोष से पीड़ित होता है ना तो उस व्यक्ति को अवतल लेंस से बने चश्मे का प्रयोग करना होता है। यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि व्यक्ति को निकट की वस्तु को साफ साफ दिखता है लेकिन दूर की वस्तु को साफ साफ नहीं दिखता है। ठीक है, थोड़ा उल्टा होता है। और दोस्तों जो भी व्यक्ति दूर दृष्टि दोष से पीड़ित होता है ना तो उस व्यक्ति को उत्तल लेंस से बने चश्मे का प्रयोग करना होता है। इसे साथ में याद रखना है। चलिए देखते हैं यहाँ पे 14 नंबर प्रश्न जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है भी प्रश्न आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए। देखिएगा क्या कराए कि धारा मापने के यंत्र को क्या कहते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड आप लोग को पहले बता चुके कि जिस भी डिवाइस से इलेक्ट्रिक करंट को मापा जाता है ना तो इस डिवाइस का नाम होता है अमीटर। यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड और दोस्तों विभवांतर मापने वाले यंत्र का नाम क्या होता है, वर्ल्ड मीटर होता है। साथ में इसे भी आप लोग को याद रखना है। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे 15 नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में 100% ये सभी प्रश्न पूछे ही जाएंगे। देखिएगा क्या कराए कि डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है।
तो फ्रेंड डायनेमो से जो है ना दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा, ये दोनों प्रकार के धाराएं प्राप्त होती है। यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है, तो बैटरी से जो है सिर्फ और सिर्फ दिष्ट धारा प्राप्त होती है। साथ में इसे भी आप लोग को याद रखना है। चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 16 नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए। क्या कराए कि आवेश का मात्रक है, तो फ्रेंड आवेश का जो ऐसा मात्रक होता है ना कूलम होता है। यानी कि यहाँ पे जो है ना ये वाला ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों विद्युत धारा का ऐसे मात्रक एम्पियर होता है और विभवांतर या फिर विद्युत विभव का ऐसे मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। ठीक है। और दोस्तों विद्युत शक्ति का ऐसे मात्रक वाट होता है। साथ में से आपको ये सभी चीज़ याद होना चाहिए। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड उससे पहले अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किया ना, तो प्लीज़ दोस्तों जल्दी से फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और दोस्तों चैनल पर नए हैं ना, तो प्लीज़ दोस्तों फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके जो है ना ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है। और वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में। ये 48% में से बहुत सारे प्रश्न जो है ना 100% पूछे जाएंगे, मेरा गारंटी है। इसलिए जो है ना एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरह से क्लियरली याद करते हुए जाना है। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे 17 नंबर प्रश्न क्या कराए कि नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। तो फ्रेंड नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या होते हैं वही आप लोग को बताना है। यानी कि जो कभी भी समाप्त नहीं होगा। ठीक है। यहाँ पे क्या दिया हुआ, नाभिक की ऊर्जा दिया हुआ है, कोयले से प्राप्त ऊर्जा दिया हुआ है और प्राकृतिक गैस से प्राप्त ऊर्जा, ये सभी समाप्त हो जाएगी। लेकिन ये जो सौर ऊर्जा होता है ना, जो सोलर एनर्जी होगा ना, ये कभी भी समाप्त नहीं होगी। यानी कि पृथ्वी के समाप्त होने के बाद ही ये समाप्त होगी। इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहते हैं। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 18 नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिएगा ध्यान से क्या कराएगी, इनमें से कौन अधातु होते हुए भी चमकीला होता है। ठीक है। तो फ्रेंड इसमें कौन ऐसा अधातु है जो चमकीला होता है, तो यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन सी में आपका दिया हुआ आयोडीन। आयोडीन एक प्रकार का क्या होता है, अधातु होता है जो कि ये चमकीला होता है। ठीक है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो देखिएगा 19 नंबर प्रश्न क्या कराए कि कार्बन की परमाणु संख्या कितनी होती है। तो फ्रेंड कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है ना 6 होता है। ये सभी को पता होना चाहिए। आप लोग जो है ना 1 से लेकर 20 तक सभी एटॉमिक नंबर को याद कर लीजिएगा। दोस्तों आप लोग यहाँ पे कोशिश कीजिएगा कि 1 से 20 तक कम से कम आपको एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए, क्योंकि एटॉमिक नंबर से भी जो है ना प्रश्न पूछे जाते हैं। इसलिए यहाँ पे हम जो है ना लगभग में मॉडल पेपर में हम एटॉमिक नंबर से यहाँ पे एटॉमिक नंबर सम्मिलित करते हैं। ठीक है, ताकि आपके बोर्ड परीक्षा में यहीं से प्रश्न आए। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न है। तो फ्रेंड देखिएगा 20वां प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। ध्यान से देखिएगा क्या कराए कि यहाँ पे जो है ना पीबी है प्लस CuCl2 टेंस टू PbCl2 प्लस Cu उपर्युक्त रासायनिक अभिक्रिया है। तो फ्रेंड इसमें जो है ना क्या हो रहा है वही आप लोग को बताना है। ठीक है। तो यहाँ पे जो हो रहा है दोस्तों कॉपर का क्या हो रहा है, विस्थापन हो रहा है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। कॉपर जो है ना दूर भाग रहा है ना। कॉपर इसलिए दूर भाग रहा है। यहाँ पे जो पीबी है ना ये क्या है, अधिक क्रियाशील तत्व है। हम लोग जानते हैं दोस्तों जो अधिक क्रियाशील तत्व होता है ना, कम क्रियाशील तत्वों को क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है, डिस्प्लेसमेंट कर देता है। ठीक है। तो यहाँ पे पीबी जो है ना यहाँ पे कॉपर को क्या कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट कर देता है। ठीक है। इसीलिए यह एक प्रकार का क्या हो गया, विस्थापन अभिक्रिया हो गया। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये प्रश्न जो है ना काफी महत्वपूर्ण है। ये सभी प्रश्न आपका NCERT का प्रश्न को हम बता रहे हैं, जो आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में 100% पूछे जाएंगे दोस्तों। इसलिए अब अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया ना, तो प्लीज़ दोस्तों जल्दी से फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और दोस्तों चैनल पर नए हैं ना, प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके जो है ना ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड देखिएगा यहाँ पे 20वां प्रश्न क्या कर रहा है कि लोहा से जिंक को लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको दिया संक्षारण, और ऑप्शन बी है गैल्वेनीकरण या फिर पानी चढ़ाना, और ऑप्शन डी में आपको दिया हुआ है विद्युत अपघटन। तो फ्रेंड लोहा को जिंक से लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं, गैल्वेनीकरण कहते हैं। यानी कि यहाँ पे हमारा बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो फ्रेंड प्रश्न को देखिएगा काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्या कराए कि जस्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्न में से कौन सा गैस बनता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है। तो फ्रेंड जब भी यहाँ पे जेटेन और आपका HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल दोनों आपस में अभिक्रिया करता है ना, तो यहाँ पे क्या बनता है, जेटेन Cl2 बनता है, प्लस यहाँ पे हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है। ठीक है। हाइड्रोजन गैस क्या होता है, मुक्त होता है। यानी कि हाइड्रोजन गैस जो है ना
जो हाइड्रोजन गैस होता है ये बबल्स की तरह प्रोड्यूस होता है, ठीक है, बबल्स की तरह। तो यहाँ पे जस्ता और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की जब भी प्रक्रिया होता है तो कौन सा गैस निष्कासित होता है, तो हाइड्रोजन गैस निष्कासित होता है। यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चले फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न है। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे 23वां प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या करा है कि निम्नलिखित में से कौन अधिक अभिक्रियाशील है। तो फ्रेंड यहाँ पे जो सबसे अधिक अभिक्रियाशील होगा ना क्या होगा वही आप लोगों को बताना है। तो फ्रेंड यहाँ पे देखा जाए Hg हो गया और Ag हो गया और यहाँ पे Au यानी कि ओरम, ये तीनों से जो सबसे अधिक अभिक्रियाशील है ना कॉपर है। यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 24वां प्रश्न जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिएगा क्या करा है कि निम्न में से कौन अधातु है। तो फ्रेंड है यहाँ पे जो अधातु होगा ना कार्बन होगा, जो कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों कार्बन के क्या क्या अपरूप होते हैं, हीरा होते हैं, ग्रेफाइट होते हैं और फ्लोरीन होते हैं। यानी कि कार्बन के 3 अपरूप होते हैं, इसे आप लोग को याद रखना है। और दोस्तों कार्बन का जो शुद्ध रूप क्या होते हैं, हीरा होते हैं, साथ में इसे भी आप लोग को याद रखना है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 25वां प्रश्न जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या करा है कि कैल्शियम की परमाणु संख्या है। तो फ्रेंड कैल्शियम का जो परमाणु यानी कि एटॉमिक नंबर जो होते हैं ना कितना होते हैं, 20 होते हैं, सभी को याद होना चाहिए। और दोस्तों कैल्शियम का जो संकेत होता है ना इसको हम लोग Ca के द्वारा सूचित करते हैं, साथ में इसे भी आप लोग को याद रखना है। चले देखते हैं यहाँ पे 26वां प्रश्न जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। क्या करा है कि सिलिका क्या है। तो फ्रेंड ये जो सिलिका होते हैं ना यह एक प्रकार का उपधातु होते हैं, जो कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन में दिया हुआ है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न है। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे 27वां प्रश्न जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान से देखिएगा क्या कर रहा है कि नाइट्रोजन अणु में कितने सह संयोजक बंधन होते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड नाइट्रोजन अणु में जो सह संयोजक बंधन होते हैं ना कितने होते हैं, 3 होते हैं, ये सभी को याद होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 28वां प्रश्न जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो देखिएगा क्या करा है कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है, ठीक है। तो फ्रेंड संगमरमर को हम लोग चूना पत्थर के नाम से जानते हैं। तो ये चूना पत्थर का जो रासायनिक सूत्र होता है ना क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट के नाम से जानते हैं, यानी कि CaCl2 होता है कैल्शियम कार्बोनेट। यहाँ पे हमारा ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे 29वां प्रश्न को देखिएगा क्या करा है कि सोडियम कार्बोनेट का अणुसूत्र है। तो फ्रेंड है सोडियम कार्बोनेट का जो अणुसूत्र होता है ना Na2CO3 होता है। यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन भी दिया हुआ है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों इसका PDF जो है ना फ्री में वेबसाइट में डालेंगे। जब तक कि पाँच मॉडल सेट कंप्लीट ना हो जाए उसके बाद हम लोग डालेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग प्रत्येक सब्जेक्ट का 5 मॉडल सेट को अपलोड कर देते हैं। आप लोग 5 मॉडल सेट का क्लास को कर लीजिए दोस्तों। उसके बाद आपको जो है ना ये सभी मॉडल सेट का जो है ना आपको फ्री में वेबसाइट में डाल देंगे PDF, ठीक है। आप लोग फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं वेबसाइट में। तो डाउनलोड कैसे कर सकते हैं ये भी बताएंगे आपको। तो आप लोग जो है ना दोस्तों यहाँ पे साइंस का अब तक जो है ना 3 मॉडल सेट को करा चुके हैं। इसी तरह और 2 मॉडल सेट कराएंगे। उसके बाद यहाँ पे जो है ना ऑल सब्जेक्ट का इसी तरह 5 मॉडल सेट करा देंगे। उसके बाद यहाँ पे जो है ना सभी मॉडल सेट को हम अपने वेबसाइट पर डाल देंगे। वहाँ पर जाके ईजिली सभी प्रश्नों को रिविजन कर सकते हैं। यहाँ पे सभी क्लास को कीजिए दोस्तों रेगुलर, ताकि आप जो है ना बोर्ड परीक्षा में काफ़ी अच्छे मार्क्स से पास आउट हो पाएंगे। 480 प्लस मार्क्स लाएंगे, मेरा गारंटी है। इसलिए जो है ना आप लोग रेगुलर क्लास कीजिएगा दोस्तों। और जो भी स्टूडेंट है मेजर टारगेट चैनल यानी कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो प्लीज़ दोस्तों जल्दी से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमारा सदस्य बन जाइए। आपको पढ़ने में काफ़ी मज़ा आएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न है। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे 30वां प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए। क्या कराए कि CHO क्रियाशील मूलों को क्या कहते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड है यहाँ पे सिंगल बॉन्ड CHO क्रियाशील मूलों को जो है ना क्या कहते हैं, एल्डिहाइड कहा जाता है। यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 31वां प्रश्न जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। देखिएगा क्या कराए कि सबसे कठोरतम तत्व कौन है। तो फ्रेंड दुनिया का जो सबसे कठोरतम पदार्थ होते हैं ना हीरा होते हैं। और दोस्तों ये हीरा क्या होते हैं, अधातु होते हैं। यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों ये हीरा क्या होते हैं, कार्बन के अपरूप होते हैं। साथ में इसे भी आप लोग को याद रखना है। चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 32वां प्रश्न जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड प्रश्न को देखिएगा क्या कराए कि अक्रिय तत्व कौन है। तो यहाँ पे जो अक्रिय तत्व होगा ना हीलियम हो जाएगा। और दोस्तों ये एक अक्रिय या निष्क्रिय
गैस होते हैं, ठीक है, या इसको हम लोग नोबल गैस के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। आप लोग नोबल गैस भी कर सकते हैं, निष्क्रिय गैस भी कर सकते हैं, या फिर अक्रिय गैस भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 33 नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो ध्यान से देखिएगा क्या कराए कि आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार है। तो फ्रेंड है आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का जो आधार है ना परमाणु संख्या होते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारा डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न है। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे 34वां प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड प्रश्न को देखिएगा, प्रश्न देख रहा है कि हीलियम कैसा तत्व है। तो फ्रेंड हीलियम जो है ना ये अक्रिय तत्व है, आपको पहले बताए, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड प्रश्न को देखिएगा क्या कराए कि निषेचन क्रिया के पश्चात युग्मनज में क्या बनता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको बीज या फिर भ्रूण, और ऑप्शन सी खून का थक्का, या फिर इनमें से सभी। तो फ्रेंड निषेचन क्रिया के पश्चात युग्मनज में जो जायगोट में जो बनता है ना भ्रूण बनता है, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों ये निषेचन क्या होता है वही आप लोग बता देते हैं, ठीक है। तो अंडाणु और शुक्राणु का जब संलयन होता है तो उसको हम लोग निषेचन कहते हैं, इसे आपको साथ में याद रखना है। चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 36वां प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ध्यान से देखिएगा, प्रश्न एक रहा है कि अवशेषी अंग का उदाहरण है। तो फ्रेंड यहाँ पे जो अवशेषी अंग का उदाहरण होगा ना क्या हो जाएगा, कर्ण पल्लों की पेशियाँ हो जाएगा, पुच्छ केशरिकाय हो जाएगा, और यहाँ पे निषेचक पटल यानी कि ये सभी हो जाएगा। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न 37वां प्रश्न जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट, देखिएगा क्या करा है कि एक आहार श्रृंखला में शाकाहारी से निर्माण होता है। तो फ्रेंड एक आहार श्रृंखला में जो शाकाहारी से जो निर्माण होता है ना द्वितीय पोषी स्तर का निर्माण होता है, इसे आप लोग को याद रखना है, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 38वां प्रश्न जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड परीक्षा के लिए, क्या कराए कि मैग्नीशियम पाया जाता है। तो फ्रेंड ये जो मैग्नीशियम पाया जाता है ना क्लोरोफिल में पाया जाता है, और दोस्तों ये क्लोरोफिल किस में पाया जाता है, हरी पत्तियों में पाया जाता है, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। तो फ्रेंड देखिएगा यहाँ पे 39वां प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है कि मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग है। तो फ्रेंड मनुष्य का जो प्रमुख उत्सर्जी अंग होते हैं ना किडनी यानी कि वृक्क होते हैं, और दोस्तों मनुष्य में एक जोड़ा किडनी पाया जाता है यानी कि वृक्क पाया जाता है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड देखिएगा 40वां प्रश्न क्या कराए कि खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। तो फ्रेंड खुला परिसंचरण तंत्र जो ना कॉकरोच में पाए जाते हैं यानी कि तिलचट्टा में पाए जाते हैं। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 41वां प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्या कराए कि इंसुलिन नामक हार्मोन की कमी से कौन सा रोग उत्पन्न होता है। तो फ्रेंड इंसुलिन नामक हार्मोन की कमी से जो है ना मधुमेह नामक रोग उत्पन्न होता है, जिसे हम लोग शुगर कहते हैं, डायबिटीज भी कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारा बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 42वां प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड प्रश्न को देखिएगा क्या कराए कि तंत्रिका तंतु की उत्पत्ति किस प्राथमिक ऊतक द्वारा होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड तंत्रिका तंतु की उत्पत्ति जो होता है ना किसके द्वारा होता है वही आप लोग को बताना है। तो किसके द्वारा होता है, एंड्रोडर्म के द्वारा होता है, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 43वां प्रश्न जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके बोर्ड परीक्षा के लिए, क्या कराए कि मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। तो फ्रेंड वृक्क एक प्रकार का क्या होता है, उत्सर्जी अंग होता है। ये किससे संबंधित होता है, मतलब उत्सर्जन से संबंधित होता है, ठीक है। यहाँ पे हमारा सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न है। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे 44वां प्रश्न क्या कराए कि दही के जमने में निम्नलिखित में कौन सी क्रिया होती है। तो फ्रेंड दही के जमने में जो क्रिया होती है ना किण्वन की क्रिया होती है, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड ध्यानपूर्वक देखिएगा 45वां प्रश्न क्या कराए कि मानव मादा में निषेचन होता है। तो फ्रेंड मानव मादा में जो निषेचन होता है ना फैलोपियन नलिकाओं में होता है, यानी कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसे हम लोग फैलोपियन ट्यूब के नाम से जानते हैं, ठीक है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा।
चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 46 नंबर प्रश्न क्या करा है कि मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है। तो फ्रेंड मुकुलन द्वारा जो अलैंगिक जनन होता है ना इसमें होता है, यानी कि सॉरी मुकुलन द्वारा जो अलैंगिक जनन होता है ना हाइड्रा में होता है, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चले फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिएगा 47वां प्रश्न क्या कराए कि अलैंगिक जनन द्वारा मुकुलन, मतलब यहाँ पे बताना कि अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है तो किस में होता है, ईस्ट में होता है। अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा किस में होता है, ईस्ट में होता है, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 48 नंबर प्रश्न जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट आपके वार्ड परीक्षा के लिए क्या कराए कि परागकोश में होते हैं। तो फ्रेंड परागकोश में जो है ना परागकण होते हैं, यानी कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड इस वीडियो में हम लोग फाइनली जो है ना क्लास 10 के साइंस के महत्वपूर्ण ऑब्जर्व क्वेश्चंस को बता चुके हैं, और आप लोग हमें कमेंट करके बताइए दोस्तों कि जो 48 ऑब्जर्व प्रश्न बताए ना आप लोग को पहले से कितना प्रश्न का सही और सटीक आंसर याद था, इसका जवाब आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, और ये सभी प्रश्न 100% 2023 के बोर्ड परीक्षा में 100% लड़ेगा दोस्तों, ये मेरा गारंटी है। और दोस्तों ये SW क्वेश्चंस का आंसर क्या लगता है, इसका भी जवाब आप हमें कमेंट करके बताइए कि अमीटर से निम्नलिखित में से किसे मापा जाता है। इसका आंसर क्या लगता है, धारा को या फिर आवेश को या फिर विद्युत विभव को या फिर विद्युत शक्ति को। तो फ्रेंड इसका जवाब आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों अभी तक जो भी विद्यार्थी ऑनलाइन टेस्ट नहीं दिए हैं ना, तो वेबसाइट पे ऑनलाइन टेस्ट चल रहा है, तो जल्दी से फटाफट से वेबसाइट पर जाइए और ऑनलाइन टेस्ट दे दीजिए। और दोस्तों जो भी विद्यार्थी हमारे व्हाट्सएप नंबर नहीं लिए ना, तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 6206076569। ठीक है, इस नंबर को सेव कीजिए, आप हेलो कीजिए, आपको जो है ना व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किया ना, तो प्लीज़ दोस्तों जल्दी से फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और दोस्तों चैनल पर नए हैं ना, तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके जो है ना ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। और दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जितना भी आपका व्हाट्सएप ग्रुप है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है ना, जितनी भी आपका स्टडी ग्रुप है, आप लोग जरूर शेयर कीजिएगा इस वीडियो को, ताकि वो भी विद्यार्थी जो है ना बोर्ड परीक्षा में काफ़ी अच्छे मार्क्स से पास आउट हो सके, 480 प्लस मार्क्स से। तो फ्रेंड फिर मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो पे।